सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, मैसेज, रील, न्यूज, शॉपिंग एप्स। आपको लगता है फोन आपका है, लेकिन सच ये है फोन पे जो बटन आप दबाते हैं वो किसी और के सिस्टम पे रिकॉर्ड हो जाता है। आपका लोकेशन, आपका शॉपिंग पैटर्न, आपकी प्रेफरेंस, कब आप उठते हैं, कितनी देर फोन यूज करते हैं, सब कुछ ट्रैक होता है। और ये डेटा सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भेजा जाता है, जहाँ से कंपनी उन्हें बेचती है, एनालाइज करती है और पैसा कमाती है। इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में समझेंगे कैसे आपका फोन आपकी जासूसी करता है, कौन आपका डेटा ले रहा है और ये डेटा कहां और किस तरह से काम आ रहा है, और सबसे जरूरी आप इससे कैसे बच सकते हैं। चैप्टर 1, बेसिक फ्लो। सबसे पहले एक बेसिक फ्लो समझिए। आपके फोन और ऐप से डेटा निकलता है। दूसरा, इस डेटा को कंबाइन करके प्रोफाइल बना के भेजा जाता है। तीसरा, ये प्रोफाइल डेटा ब्रोकर और कंपनी को बेचा जाता है। और चौथा, एडवर्टाइजर्स, एनालिटिक फर्म और कई बार फॉरेन गवर्नमेंट इस डेटा को यूज करती है। सिंपल शब्दों में, आप ऐप खोलते हैं, कुछ सेकंड में डेटा कलेक्ट होता है और कुछ ही मिली सेकंड में ये डेटा किसी फॉरेन सर्वर पर पहुंच जाता है। चैप्टर 2, डेटा का कलेक्ट होना। अब समझते हैं फोन आपके डेटा कलेक्ट कैसे करता है। मैं सब कुछ सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। पहला, परमिशन। जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, अलाउ पर क्लिक करते हैं और उस ऐप को अपने फोन का कैमरा, कॉन्टेक्ट, लोकेशन और माइक्रोफोन तक का एक्सेस दे देते हैं। आपको लगता है ये नॉर्मल है, पर हर परमिशन एक एंट्री गेट है जहाँ से डेटा निकलता है। दूसरा, सेंसर एंड टेलीमेट्री। आपके फोन में जीपीएस, वाईफाई, ब्लूटूथ और कई सारे सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स बता देते हैं आप कहाँ हैं, चल रहे हैं या कार में हैं। ये सब बैकग्राउंड में कलेक्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलता। तीसरा, डेटा यूजेस। कौन सा ऐप कब खोला, कितने टाइम यूज किया, किस जगह स्क्रॉल किया, सब रिकॉर्ड होता है। चौथा, पेमेंट एंड प्रोडक्ट डाटा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या यूपीआई पेमेंट, तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, सर्च पैटर्न और कार्ट आइटम तक सेव होते हैं। पांचवा, सोशल एंड कंटेंट डेटा। मैसेज का मेटा डेटा, आपके लाइक्स, कमेंट और सर्च हिस्ट्री सब मिलकर आपका एक डिजिटल वर्जन बना देते हैं। एक एग्जांपल लो, आपने कभी शूज सर्च किए होंगे, थोड़ी देर बाद आपको हर जगह शूज के ऐड दिखने लगते हैं। यह कोइंसिडेंस नहीं, यह डेटा फ्लो है। चैप्टर 3, एसडीकेस, ट्रैकर्स और थर्ड पार्टी। अब एक हिडन सिस्टम समझते हैं। एसडीकेस। एसडीके का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। बहुत सारी एप्स अपने अंदर थर्ड पार्टी एसडीकेस यूज करती है। ये छोटे कोड होते हैं जो एड या एनालिटिक्स के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने एक सिंपल गेम डाउनलोड किया। गेम डेवलपर ने 3 अलग एसडीकेस लगाए हुए हैं ताकि ऐड दिखा सके। अब हर एसडीके अपना डेटा कलेक्ट करता है, डिवाइस आईडी, लोकेशन, ऐप यूजेस और ये सारी डिटेल अपने सर्वर तक भेज देता है। मतलब एक गेम आपका डेटा 10 जगह तक भेज सकता है और डेवलपर को खुद भी नहीं पता होता कि एसडीके क्या कर रहा है, क्योंकि वो कोड उनके कंट्रोल में नहीं होता। इसी तरह फ्री वेदर ऐप, फ्लैशलाइट ऐप और क्यूआर स्कैनर ऐप इनोसेंट लगते हैं, पर बैकग्राउंड में आपका डेटा एक्सपोर्ट करते हैं। चैप्टर 4, एडवर्टाइजमेंट। अब समझिए, जब आप फ्री ऐप यूज कर रहे हैं और ऐड देखते हैं, उसके पीछे एक मार्केट चलता है जिसे कहते हैं आरटीबी, रियल टाइम बिडिंग। प्रोसेस कुछ ऐसा है, ऐप के अंदर ऐड स्पेस खुलता है, फिर एक रिक्वेस्ट जाती है जिसमें आपका कुछ बेसिक डेटा होता है, लोकेशन, इंटरेस्ट, डिवाइस आईडी, जेंडर, एज ग्रुप एक्सेट्रा। ये रिक्वेस्ट एक ऑक्शन में जाती है जहां हजारों एडवर्टाइजर कम्पीट करते हैं। जो सबसे ज्यादा बिड करता है उसका ऐड आपको दिखाया जाता है। ये सब कुछ मिली सेकेंड में होता है, लेकिन उस मिली सेकेंड में आपका डेटा 50 या उससे ज्यादा कंपनी के पास पहुंच जाता है। चैप्टर 5, डेटा ब्रोकर एंड प्रोफाइल बिल्डिंग। अब बात करते हैं उन सब कंपनीज की जो ये सब डेटा खरीदती हैं। ये है डेटा ब्रोकर्स। डेटा ब्रोकर अलग अलग सोर्स से डेटा इकट्ठा करते हैं, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, लोकेशन ऐप, लॉयल्टी कार्ड्स एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स। फिर ये एक डिजिटल प्रोफाइल बनाते हैं, आपका एज, इनकम, फैमिली स्टेटस, इंटरेस्ट, शॉपिंग पैटर्न, इवन आपका हेल्थ और पॉलिटिकल लीनिंग तक। ये प्रोफाइल एडवर्टाइजर्स, इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिटिकल कैंपेन्स को बेचा जाता है, और ये सब आपको बिना बताए होता है। मान लीजिए आपने प्रेगनेंसी रिलेटेड सर्च किया, कुछ ही दिनों में पेरेंटिंग और बेबी प्रोडक्ट्स के ऐड दिखने लगते हैं। ये डेटा ब्रोकर के सिस्टम पे अपडेट होता है और आपका लेबल बन जाता है पोटेंशियल पेरेंट। चैप्टर 6, डेटा बाहर के देशों में क्यों जाता है। अब सवाल ये है, डेटा इंडिया में ही क्यों नहीं रहता। बहुत सिंपल रीजन। पहला, बड़ी कंपनीज के सर्वर, एनालिटिक्स टीम फॉरेन कंट्री में होती है, जैसे कि यूएसए, सिंगापुर, यूरोप। दूसरा, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स ग्लोबल है, तो डेटा भी उन्हीं मार्केट में चला जाता है। तीसरा, कई कंपनीज कॉस्ट और एक्सपर्टीज के लिए डेटा प्रोसेसिंग फॉरेन वेंडर्स को आउटसोर्स कर देती है। इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन
लॉ आया है, लेकिन प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट अभी भी लिमिटेड है। और जब डेटा एक बार बॉर्डर के बाहर चला जाता है तो इंडियन लॉ का उस पर कंट्रोल नहीं होता। चैप्टर 7 रियल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन। अब कुछ रियल इंसिडेंट समझते हैं। कुछ पॉपुलर मोबाइल गेम्स ने यूजर का लोकेशन डेटा एनालिटिक्स फर्म को सेल किया। ये बाद में एक्सपोज हुआ। डेटिंग और वेदर ऐप का डेटा फॉरेन कंपनीज तक पहुंच गया था, जिसे जर्नलिस्ट ने ट्रेस किया था। पॉलिटिकल कैंपेन्स ने भी डेटा ब्रोकर से लोगों की प्रोफाइल खरीदकर उनके अकॉर्डिंग एड्स और मैसेज भेजे। चैप्टर 8 डेटा सेलिंग के रिस्क। डेटा बेचने का नुकसान सिर्फ प्राइवेसी तक लिमिटेड नहीं है, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। प्राइवेसी इन्वेशन, पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होना। सिक्योरिटी रिस्क, क्रेडेंशियल चोरी होने का चांस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक ही प्रोडक्ट आपको महंगा मिलेगा, किसी और को सस्ता, बस प्रोफाइल के बेसिस पर। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, आपको वही दिखाया जाता है जो आपको इन्फ्लुएंस करे। टारगेटेड स्कैम्स, फ्रॉड्स आपके डेटा को यूज करके आपके नाम से फेक कॉल्स या फेक मैसेज भेजते हैं। मैंने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। उससे आपको समझ में आएगा कि ये फेक कॉल्स किस तरह से काम करते हैं आपके डेटा का यूज करके। चैप्टर 9 कैसे बचें। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कैसे आप अपने डेटा सिक्योर कर सकते हैं। पहला, परमिशन चेक कीजिए। सेटिंग में जाके हर ऐप के अननेसेसरी परमिशन डिसेबल कीजिए। अनयूज्ड ऐप डिलीट कीजिए, जो ऐप यूज नहीं करते हैं अनइंस्टॉल कर दीजिए। प्राइवेट ब्राउजर यूज करिए, जैसे कि ब्रेव या फायरफॉक्स फोकस। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कीजिए, बैंकिंग और सोशल मीडिया के लिए ये मस्ट है। तो आज आपने समझा कैसे आपका फोन आपकी जासूसी करता है, कैसे आपका डेटा कलेक्ट होता है और कैसे ये डेटा बाहर देशों में पहुंचाया जाता है। ये सिर्फ एक टेक टॉपिक नहीं है, ये आपकी प्राइवेसी, आपकी डिग्निटी और आपकी सेफ्टी का इशू है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें कि उनका डेटा कितना वैल्यूएबल है। कमेंट करके बताइए कौन सा ऐप आपको सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगता है। याद रखिए, फोन आपका है, पर कंट्रोल आपका तभी रहेगा जब आप पूरी जानकारी के साथ उसे यूज करेंगे। मैं हूँ आपका अंकित एके। स्टे अवेयर, स्टे प्राइवेट। मिलते हैं अगली वीडियो में।